भाई सबको नमस्ते। तो आज भाई ज़िंदगी में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि भाई जो भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राजेंद्र नगर में हुआ, 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे उनकी डेथ हो गई पानी में डूबने की वजह से। तो भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है ग्रेजुएशन हुए हुए, कोई अभी इतना खड़े नहीं हुआ, अभी भी स्टूडेंट ही है। और ये ज़रूरी है कि भाई एक स्टूडेंट के लिए स्टैंड ले। तो भाई अब तो ये हाल है, देखो स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है, सब अब इस समय चल रहा है ब्लेम गेम। गवर्नमेंट बोल रही है कि जी वो पुलिस वालों की गलती, पुलिस बोल रही है जी एमसीडी वालों की गलती। भाई गलती तो देखो हो गई, वो तो बदली जान सकती, पर ये ना एक आई ओपनिंग वीडियो है सब एक स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और जो कोचिंग सेंटर, जो सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस चला रहे हैं ना, ये उनके लिए है। तो भाई मेन बात ये है, हम जब स्टूडेंट्स हैं, जब एडमिशन के टाइम पे जाते हैं, हम आपने देखा होगा बहुत कुछ दिखाया जाता है आपको, भाई ये मिलेगा, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, ठीक है। तो भाई सच बात ये है, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं। ये चीज़ें ना जब हमारे पेरेंट्स अपनी एफडी तोड़वा के मोटी मोटी कमाई निकाल के ना जब जाते हैं, ये उस समय दिखाया जाता है ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब भाई एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ की वाटर की फैसिलिटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का फायर की, सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे अगर एक बच्चे को इतनी सी भी खरोच आती है तो वो एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है, ना कि किसी और की। बाकी गवर्नमेंट उसमें भाई बिल्कुल जिम्मेदार है कि कोई चीज़ गवर्नमेंट के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गवर्नमेंट के बिना ना, आप अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर ना हो, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं चला सकते। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है। और आगे के लिए भाई पेरेंट्स का इसलिए ज़रूरी है, हम एडमिशन के टाइम पे जाते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स भी गए थे हमारे साथ में, सिर्फ कॉलेज में दिखा दिया जी ये है, हम लोग फीस दे देते हैं। पर जब आप कोई भी स्टूडेंट की आपको कॉलेज की सच्चाई देखनी हो ना, आप उस कॉलेज में 6 महीने पहले या 6 महीने बाद जाके देखना। आपको पता है वो जो आप जाओगे, आपको नई नई दीवारें, पेंट मिलेंगी, नई लैब्स, नया बिल्कुल सब, वो सब चीज़ें मुश्किलें 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हुई होती है। और इस बात से सारे स्टूडेंट्स एग्री करेंगे क्योंकि सबने अपने टाइम में ये बात देखी होगी। और फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो दिखाई जाती है वो भी सिर्फ नाम के लिए होती है। तो आप कभी भी भाई किसी की ज्वाइनिंग के, और कभी भी आप आवाज़ उठाते हो उसके खिलाफ, आपने कभी अपने टीचर्स को बोला हो सर ये सीन चल रहा, सर ये चल रहा, तो वो कहते बेटा आप अपने काम पे ध्यान दो, आपको क्या लेन देना। भाई क्यों नहीं लेन देना यार, हमारे पेरेंट्स लाख रुपए, मैं कहता हूँ लाख रुपए फीस भर रहे हो, चाहे 10,000 भर रहे हो, चाहे 20,000 भर रहे हो, आप उसके लायबल है, आपको जवाब देना पड़ेगा उस चीज़ का। ये नहीं होता कि आपका क्या लेना देना है। आप कंप्लेंट करने अपनी फैकल्टी पे जाते हो। भाई सही बताओ, आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम का ना ये हाल है, टीचर्स को खाली अपनी सैलरी की पड़ी है, डायरेक्टर्स हो गए, ये जितनी भी हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, इन्हें खाली रेवेन्यू की पड़ी कि रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, स्टूडेंट्स आए, भाई हर साल नया बैच आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। स्टूडेंट्स की किसी को भी नहीं पड़ी। वो भाई यूँ नहीं पड़ी। आप एक चीज़ बताओ, पेपर्स कंडक्ट होते हैं, पेपर कंडक्ट बारिश के सीजन में भी होते हैं। आप खुद न्यूज़ का हाल देख लो, 24 घंटे की बारिश में जितने भी ये नेताओं के घर, लीडर्स के घर है, ये सब डूबे पड़े हैं। तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि ये जो लोकल एरियाज है जहाँ पे कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनकी क्या हालत होगी। और आप उसमें एक लाइन नोटिस में जारी कर देते हो कि डेट्स चेंज नहीं होंगी। तो भाई स्टूडेंट करेगा क्या? स्टूडेंट भाई डूब के जाएगा, तैर के जाएगा। स्टूडेंट तो कैसे पेपर देने जाएगा, क्योंकि यार उसे करियर बनाना है। और भाई एक स्टूडेंट खाली स्टूडेंट नहीं होता, वो ना अपने माँ बापों की बहुत बड़ी उम्मीद होता है, जो इन 3 बच्चों के बनने के बाद उनके माँ बापों की ख़त्म हो गई। और वो ये बात बाकी कोई नहीं समझ पाएगा, ना ये बात कोई दूसरा बंदा, ना कोई गवर्नमेंट वो समझ पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई जवाब देने हैं, उनको अपना बच्चा किसी का नहीं खोया। हम स्टूडेंट है, अगर हमारा भी कोई साथ बैठा दोस्त अगर खो जाए तो भाई वो जान सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हैं धरने के लिए। हम तो फिर भी एक वीडियो बना रहे हैं, पर जो वहाँ बैठे हैं उनसे पूछो। और भाई थोड़े टाइम पहले आपने एक और सीन देखा होगा, एक स्कूल था शायद नागपुर कहीं, वहाँ पे वॉल कोलैप्स हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे वो तो 6-8 साल के। आप एक चीज़ बताओ, कोई भी कॉलेज में कोई भी दीवार होती है, वो क्या रिमोट से होती है, बटन दबाए गिर जाती है? उससे पहले सीलन आती है, तरियड़ आती है, कुछ आती है। यार आपको दिख रही है कि अगर कॉलेज की भाई मरम्मत मांग रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग, हमारा रूम, अगर आप उसे नहीं करा रहे और उसके बाद कुछ हादसा हो तो आप उसके जिम्मेदार हो, और कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आपको पहले एक इंडिकेशन मिल रही है कि भाई इसकी दीवार की, बिल्डिंग की हालत खराब है, आप उसको टाइम से रिपेयर नहीं करा रहे, तो वो आपकी वो है। और ये बात भाई स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा, और पेरेंट्स से भी, कभी भी आप कहीं भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, भाई आप फीस दे रहे हो, उस एक चाहे आपकी फीस महीने 10,000 हो, 50,000 हो, 20,000 हो, उस एक फीस से वो इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो आपको उस समय आवाज उठानी चाहिए कि सर ये खराब हो रहा है, इसको ठीक कराओ। क्योंकि भाई एक बार बिल्डिंग गिर गई, दीवार गिर गई, आप उसका वेट कर रहे हो कि हादसा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिपेयर कराएंगे। और भाई एजुकेशन सिस्टम का मेन फंडा ये
कि भाई आप एक तरफ मौसम आपको पता है, सब पता है, आप लोग कोई भी छुट्टी डिक्लेयर नहीं करते, आप लोग वेट करते हो कि कुछ हादसा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जो भी ये कॉलेज होते हैं इनके शायद ईयर में एक बार इंस्पेक्शन होता है। तो भाई इंस्पेक्शन का आपको हकीकत बताऊं, इंस्पेक्शन से पहले ना फोन आ जाता है सब कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स के पास कि जी इंस्पेक्शन होना है, कॉलेज की हालत सुधार लेना। उस फोन आने के बाद ना आपको 6 दिन में इतना चेंज दिखेगा अपने कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट में जितना आपको 6 साल में नहीं दिखा होगा है। तो ये सिर्फ नाम का एक भाई सिस्टम चलाना कि भाई नाम के लिए हम वो कर रहे हैं इंस्पेक्शन, हम हर साल वो इंस्पेक्शन पेपर्स पे टिक लगाने से कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्शन अगर आप सच में करते हो ना तो उन पे एक्शन भी लो। अगर आपको दिख रहा है ना कि इंस्पेक्शन के बाद भी किसी की बिल्डिंग गिरने लायक है तो उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज, उस ट्यूशन सेंटर को बंद करो। और रही बात बेसमेंट में चलाने की, तो भाई पहले या तो अलाउंस दो मत, अब बाद में तो भाई बहुतों को नुकसान हो रहा है। तुम लोग भाई गवर्नमेंट अब जिम्स पे भी एक्शन ले रही है कि जिम भी क्यों चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं। भाई जब पहले पैसे खाने की बात आती है भाई, जिस समय पैसा दो उस समय सब चल जाता है। अब बात हुआ है हादसा हो गया तो इस समय सब लपेटे में आ रहे हैं, सबके लिए मुश्किलें हो रही है। बस भाई यही कहना चाहूंगा। बाकी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर स्टूडेंट के लिए है वीडियो भाई, जो उनसे रिलेट कर पाए, हमसे रिलेट कर पाए कि जिनके भी स्कूल कॉलेजेस में ऐसे धांधलीबाजी चल रही है ना कि सिर्फ नाम की फीस ले लेते हैं और भाई जैसा दिखाते वैसा कुछ नहीं होता। तो भाई उसके खिलाफ आवाज उठाए। और ये गवर्नमेंट के लिए है डायरेक्ट कि देखो सिंपल सीधी बात है यार, एक घर की कंप्लेंट लेके मैं अगर एक फैमिली बड़े मेंबर पे जाऊंगा तो वो एक्शन नहीं लेगा। अगर हम अपने क्लास की कंप्लेंट लेके कॉलेज कॉलेज में ये हो रहा है डायरेक्टर पर जाऊंगा, वो एक्शन नहीं लेगा क्योंकि उसका कॉलेज है, उसकी रेपुटेशन है, वो कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये चीज गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि भाई आपके कोई भी कंप्लेंट अगर कोई आई है तो आप कुछ डायरेक्ट एक्सेस ऐसा दो कि स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट अब एक्शन हो गया तो अब सुनी जा रही है, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट कोई नहीं सुनता। और स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं होती, स्टूडेंट को तो ये कह के डरा दिया जाता है कि बेटा तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम्हारी आगे दिक्कत आएगी, तुम्हें इसी कॉलेज में पढ़ना है, तुम्हें इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तुम्हें करियर बनाना है नहीं बनाना। ये लाइंस आप किसी भी टीचर से सुन लोगे अगर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज के खिलाफ जाता है तो। और ये बातें भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा, पर्सनली एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स को तो ये है, इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स का ये फंडा है, साफ सीधी बात। इसलिए और कई बार हमारे भाई पेरेंट्सों की, देखो पेरेंट्स की भी गलती होती है, बच्चे कई बार घर पे बताते हैं कि आज कॉलेज में ऐसा हुआ पापा, आज ऐसा हुआ। हमारे भी घर वाले कई बार बोल देते हैं तू छोड़ना, तेरा क्या लेना देना। तो भाई यही जो लाइन होती है ना, तेरा क्या लेना देना, तो भाई वो तेरा क्या लेना था, मेरा क्या लेना, कभी कभार हम पे भी आ जाती है, किसी और पे आ जाती है। जिनके ऊपर होती है भाई वो उन्हें पता चलती है, बाकियों को तो ये कहना हो जाता है तेरा क्या लेना, तू छोड़ना, तू अपनी डिग्री ले, तू अपना पढ़ लिख, अपना छोड़, बाकी तेरा क्या लेना था। तो भाई ये चीज सब स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए है मेनली, कि आपका बच्चा अगर भाई आप फीस दे रहे हो, अपनी मेहनत खून पसीने कमाई दे रहे हो ना बच्चे के लिए, तो आप उस चीज के हकदार हो, उसके खिलाफ बोलने का। और बच्चे भी उसके हकदार है एक एक पैसे के। कोई तुमसे ये नहीं कह सकता उसमें कि भाई आप क्यों बोल रहे हो। तो आप भाई जब आपको दिखे कि आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज में गलत हो रहा है तब उसके खिलाफ आवाज उठाओ। बस यही कहना चाहूंगा भाई सबसे।